संज्ञा के विकारक तत्व। संज्ञा विकारी पद है। लिंग, वचन और कारक के कारण इसके रूप में परिवर्तन होता है, अतः ये संज्ञा के विकारक तत्व कहलाते हैं। यानी जो संज्ञा है उसमें हम लिंग, वचन और कारक के कारण जो है उसमें परिवर्तन आ जाता है। जैसे लिंग है, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बन सकता है। वचन है, एक वचन से बहुवचन की संज्ञा बन गई तो भी परिवर्तन आएगा। कारक है, विभिन्न जो कारक हैं आपके कर्ता ने, कर्म को, करण से, तो जब कारकों का प्रयोग होता है संज्ञा के साथ तो भी संज्ञा में परिवर्तन आता है। तो देखते हैं कैसे आगे। लिंग शब्द का वह रूप जिससे उसके पुरुष अथवा स्त्री होने का बोध होता है, इसे लिंग कहते हैं। अब इस पाठ में आप लिंग, वचन पढ़ेंगे, कारक आप पहले पढ़ चुके हैं। तो लिंग के भेद, लिंग कौन कौन से हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जो शब्द पुरुष वर्ग का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे बालक, मोर, हंस, घोड़ा, कुत्ता आदि। स्त्रीलिंग जो शब्द स्त्री वर्ग का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग कराते हैं, जैसे युवती, बालिका, मोरनी, हंसिनी, घोड़ी आदि। निर्जीव वस्तुओं को भी पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग वर्ग में विभक्त कर दिया जाता है। जैसे कोई निर्जीव है, नॉन लिविंग थिंग, जैसे वृक्ष, ग्रंथ, चश्मा, पत्र, कुर्ता, फूल, सोना आदि पुल्लिंग है। लेखनी, पुस्तक, चिट्ठी, हवा, कली, कमीज आदि स्त्रीलिंग है। अब ये आप सोचेंगे कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग कैसे पता चलेगा? हम वाक्य बनाते हैं किसी चीज को, तो उसके भाषा में हम उसके जो क्रिया है लगाते हैं, उससे हम इसका पता लगा लेते हैं। क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है तो उसमें बोलते हुए हमें ज्ञात हो जाता है। अच्छा, अब स्त्रीलिंग पुल्लिंग तो आप जानते ही हैं। नित्य पुल्लिंग। नित्य पुल्लिंग कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं, इन्हें नित्य पुल्लिंग कहते हैं। जैसे मच्छर, भेड़िया, खटमल, खरगोश, इनके स्त्रीलिंग नहीं होते। नित्य स्त्रीलिंग भी इसी तरह से कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं, इन्हें नित्य स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे कोयल, बुलबुल, संतान आदि। अब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना पढ़ेंगे। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना। पुल्लिंग जो शब्द पुरुष वर्ग का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं। आपको ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो गया। अब देखिए कैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनता है, इसमें हम देखेंगे। वो दोबारा आ गया था। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना। निम्नलिखित प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। प्रत्यय क्या होता है? जो किसी शब्द के अंत में लगे, किसी शब्द के शुरू में लगे उसे उपसर्ग कहते हैं, और अंत में जो शब्दांश लगे उसे प्रत्यय। जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में लगते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं, और जो अंत में लगते हैं वो प्रत्यय। तो यहाँ प्रत्ययों की बात हो रही, प्रत्यय लग के स्त्रीलिंग बन जाता है। अब जैसे ई, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, लड़का में ई प्रत्यय, लड़की, नारी, ये सब जो है ई लग के बन गया है। इसी तरह से इया लग के बुढ़िया, बिटिया। अब बूढ़ा है तो उसमें इया लग गया तो बुढ़िया, बेटा, बिटिया, डिबिया, बंदरिया, बिटिया। इन लग के लोहारिन, कुम्हारिन, सुनारिन, धोबिन। नी लग के हथनी, मोरनी, शेरनी, उठनी, भीलनी। आनी लग के जेठानी, देवरानी, सेठानी। ये इस तरह से आपके स्त्रीलिंग पुल्लिंग बनेंगे। अब यहाँ देखते हैं कैसे ता को त्री करके स्त्रीलिंग कैसे बनता है। जैसे नेता है तो उसको नेत्री कहेंगे,
दाता है पुल्लिंग तो दात्री स्त्रीलिंग, धाता है तो धात्री, विधाता है तो विधात्री स्त्रीलिंग पुल्लिंग। मान को मति तथा वान को वती बना के स्त्रीलिंग बनाने वाला, बुद्धिमान बुद्धिमती, गुणवान गुणवती, श्रीमान श्रीमती, भगवान भगवती, आयुष्मान आयुष्मती। इसी तरह से ज्ञानवान ज्ञानवती, धनवान धनवती, बलवान बलवती, पुत्रवान पुत्रवती, सत्यवान सत्यवती। आ को आ में बदल कर, छात्र है तो छात्रा, शिष्य शिष्या, महोदय महोदया, बाल बाला, भवदी भवदिया, वृद्ध वृद्धा। तो इस तरह से ये अगला देखिए, अ और आ को ई में बदलकर, ब्राह्मण ब्राह्मणी, लड़का लड़की, पुत्र पुत्री, मौसा मौसी। जो ई प्रत्यय आपको बात कही गई थी शुरू में, देव देवी, बकरा बकरी, दादा दादी, दास दासी, घोड़ा घोड़ी, रस्सा रस्सी, मामा मामी, नाना नानी। इस तरह से भिन्न शब्दों वाले कुछ पुल्लिंग है, जैसे कवि का कवियत्री, इसको याद करना पड़ेगा। ये आपको पुल्लिंग स्त्रीलिंग याद करने पड़ेंगे। विद्वान विदुषी, वीर वीरांगना, साला सलहज, पिता माता, पति पत्नी, बैल गाय, पुरुष स्त्री, लेखक लेखिका, भाई भाभी, यशस्वी यशस्विनी, तपस्वी तपस्विनी, साधु साध्वी, वर वधु, ससुर सास। ये आपको याद करने पड़ेंगे। तो ये आपका हो गया आज लिंग, संज्ञा के विकारक तत्व में लिंग। इसके बाद हम पढ़ेंगे वचन।